अब क्या बस कौन सा नमस्ते। था? नमस्ते दोस्तों, फिर स्वागत है आपका। अम, मैं करुणामयी सीता चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग का ये एक छोटा सा प्रश्न है डॉक्टर गिन्नी झाकनवाल, जो आयुर्वेद की फिजिशियन है, कि सात्विक आहार जो होता है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए, खासकर आध्यात्मिक जीवन के लिए क्यों जरूरी है सात्विक आहार लेना और कंपैशन शो करना दूसरे जीवों पे। और क्योंकि आज की डेट में लोग जानवरों को ग्रो कर करके उनको मारते हैं, तो एक तरह से हम भगवान बन रहे हैं कि हम जन्म भी दे रहे हैं, उनका मृत्यु का भी हम पहले से सोच लेते हैं कि हम जन्म देंगे और मृत्यु भी कर देंगे। तो ये एक सात्विक जो जीवन था जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिया है, और उसपे सात्विक राजसिक तामसिक जो है, तो उसमें सात्विक अध्यात्म से कैसे जुड़ा है। तो इसका प्रश्न हम बहुत ही छोटा सा एक प्रश्न है, उत्तर हम अपनी मौसी और आयुर्वेद की फिजिशियन डॉक्टर गिन्नी झाकरवाल से लेंगे। बहुत अच्छा गौरी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है आज। आध्यात्म और सात्विक भोजन, इनका आपस में कैसे मेल हो सकता है, क्या इसका सामंजस्य बैठता है? सत्व गुण, जैसे ये तो हमारे तीन दोष होते हैं शरीर में, तो उसी तरह तीन दोष हमारे मानसिक भी होते हैं। तीन गुण कहते हैं उनको, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण, जिसमें दो दोष हैं, एक गुण है। दो दोष हैं, रज तम, और सत्व गुण है। सत्व में सत्व है, ठीक है ना? तो जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हमारा मन बनता है। जैसा खावे अन्न तैसा पावे मन। हमारी आत्मा, हमारा शरीर, सबका निर्माण हमारे भोजन से होता है। ये जो शरीर हमने प्राप्त किया है वो केवल शरीर ही नहीं है, इसके अंदर आत्मा विराजमान है। और हम केवल शरीर को तृप्त नहीं करते हैं, हम अपनी आत्मा को भी तृप्त करते हैं। और यहाँ पर हम भूल करने लगते हैं। विषयों के भोगों के कारण हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं और उनको बहुत चोट पहुंचाने लगते हैं। वो अशांत हो जाती है, और अशांत होने के साथ ही बहुत तरीके से उनका मंथन करती है। और उन्हीं मंथन का नतीजा होता है, शांत मन का नतीजा होता है इतना व्यभिचार, इतना गलत काम, उसका दुष्परिणाम। ये सारी चीजें उस मंथन का उत्पाद है, यानी उसका प्रोडक्ट है। तो मन और आत्मा को शांत करना सात्विकता भोजन का बहुत बड़ा काम है। और आध्यात्म तभी हमारा, ये जो जगत, एक जगत ही है जिसको आध्यात्म कहते हैं, आध्यात्म जगत, जो अपनी आत्मा से हमारा परमात्मा का संपर्क होता है और हम उससे जुड़ते हैं, हम उस स्रोत से जुड़ जाएं, चाहे हम जैसे भी हों, जिस रूप में भी हों, और हम उससे जुड़ के अपनी आत्मिक स्थिति को या स्तर को उस तक बनाते हैं, वैसा बनाते हैं, उनके जैसे हम बन जाते हैं। तो जब हम और वो एक हो जाते हैं, हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाते हैं, तो ये आध्यात्म का स्तर पूरा हो जाता है ना? और हम जानते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एक एक पिंड ब्रह्मांड है। ये तो अतिशयोक्ति नहीं है, सच्चाई है। तो जो हम भोजन करते हैं उनमें आहार में क्या लेते हैं, जैसा अगर हम मानसिक तौर पे विक्षुब्ध हैं, तब हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, हमारा शरीर कैसा बन रहा है, हम पागल हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, हमारा कैसा कार्य चल रहा है, मैं कुछ जान नहीं रहा, हम कुछ भी खा रहे हैं। लेकिन हम अपने सुंदर जीवन का निर्माण करते हैं, और अब सुंदर जीवन के निर्माण करने हेतु, उनको करने के लिए अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम आहार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आहार से ही जीवन है। तो आहार में हमें, सात्विक आहार में उनका चयन करना पड़ता है। सात्विक आहार कितना आवश्यक है, क्योंकि वो सुपाच्य होता है। सात्विक आहार हम भोजन करेंगे तो बिल्कुल लघुता देगा, शरीर में आनंद देगा, लघुता देगा, स्वतः पच जाएगा, आराम से पच जाएगा,
और आपको बहुत शांति प्रदान करेगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि हमने सात्विक भोजन किया आज, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है, क्योंकि उसमें भारीपन नहीं है। जहाँ गुरुता है वहां तम है, जहाँ भारीपन है वहां तम है, वो तामसिक है। और जहाँ सात्विकता है वहां आनंद है, और वहां लघुता है, यानी कि हल्कापन है। आपको मैं बहुत अच्छा उदाहरण एक देती हूँ। शेर एक बार भूख लगती है, जगता है, फिर अपना मांस का आहार करता है, फिर सो जाता है जिंदा मांस को खाने में, वो दिन भर सोता है। लेकिन एक हरिण, एक खरगोश, एक शाकाहारी जो जीव होता है, आप उसको मिलाएंगी कि उनमें क्या अंतर है। ये बहुत सुंदर, प्यारे और दिन भर बड़े चलायमान और चंचल होते हैं और बड़े हल्के होते हैं, है ना। आकृष्ट भी करते हैं अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। शेर से डर जाता है आदमी। अपनी ओर आकृष्ट भी करते हैं। इतना बड़ा जीव हाथी, वो भी शाकाहारी है, कितना बलिष्ठ है। लोग कहते हैं कि मांसाहार भोजन में बहुत बल मिलता है। मैं कहती हूँ कि सात्विक भोजन और शुद्ध शाकाहार भोजन करने से अच्छा पाचन होता है, जो जरा सा अच्छा बनता है तो मुझे बल मिलता है। वो जो चूंकि गुरुता उत्पन्न करता है, वो भारीपन करता है, कम उत्पन्न करता है उसमें शरीर में, इसलिए आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हम बहुत बलशाली हैं, है ना। इंसान मन से और आत्मा से प्रबल होता है गौरी, ये याद रखना बहुत आवश्यक है। एक छोटा सा खरगोश भी आपको एक अपनी आत्म रक्षा करने में सफल होता है। तो अपने मन को और आत्मा को बलिष्ठ बनाने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए सात्विक भोजन का बहुत महत्व है। क्या है सात्विक भोजन, क्या किसको कहते हैं सात्विक भोजन? सात्विक भोजन होती है ताजी ताजी प्रकृति प्रदत्त सब्जियां, फल, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। आपका मसाले में भी जैसे कि धनिया, जीरा, हल्दी, मेथी, ये सब चीजें हैं, सब सात्विक हैं। अब इसमें आप मिला दें गुरुता, यानी कि जो भारी करता है शरीर को, वो है लहसुन, प्याज। प्याज और लहसुन का जब पाचन होता है, वो भारी, शरीर को भारी करता है, शरीर और मन दोनों को भारी करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम तामसिक कहते हैं, और अपने सात्विक आहार से इसको निकाल देते हैं। सात्विक आहार में हम लहसुन और प्याज को भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उसके भोजन के पचने से एक भारीपन, एक कुरुता आती है, जो मन को एक फ्रेश नहीं करता, भारीपन देता है, राइट। लेकिन एकदम सात्विक भोजन अगर आप सोचेंगे तो ये शरीर को बहुत आनंद देता है और बहुत स्फूर्तिदायक रखता है और आत्मबल को बढ़ाता है, क्योंकि हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और ये भी एक चीज है कि एक बोला तो यही जाता है कि जो खाते हैं जैसा खावे तन वैसा पावे मन, लेकिन ये भी कहा जाता है एक उल्टा भी इसका वो है, क्योंकि बनने को हर चीज एनर्जी से, आत्मा से ही बनी है, शरीर भी वहीं से निकला है। तो हमने कंट्रोल दे दिया है शरीर को, और आत्मा को अगर हम कंट्रोल देंगे तो वो शरीर को कंट्रोल करेगा सही जगह के लिए। तो केवल शरीर को जो हम खिलाते हैं वही मायने नहीं रखता है, पर जिस तरह से हम खिलाते हैं, जैसे जो विचार से हम खाना पकाते हैं, वो भी मायने रखता है कि वो सात्विक है कि नहीं। अगर आप शुद्ध से शुद्ध भोजन बनाएं, लेकिन अगर आपका मन जो है खराब है, तो बहुत उसकी सही कहा, एनर्जी जाएगी, तो वो बहुत सही एनर्जी। कहा, हाँ, बहुत सही कहा गौरी आपने। हमारी जो ऊर्जा है वो जिस प्रकार के भोजन से मिल रही है, वो कैसी ऊर्जा है, नकारात्मक है कि सकारात्मक है, हाँ, वो कहाँ से मिल रही है, एक उसका स्वरूप क्या है। जिस भाव से हम भोजन बनाते हैं वो भाव भी हमारे अंदर आता है, यह काटे सत्य है। जिस भाव से हम भोजन बनाएंगे, क्योंकि वो अन्न ही ब्रह्म माना गया है, अन्न जब ब्रह्म है और ब्रह्म में परमात्मा का वास होता है, तो अन्न को जिस भाव से हम तैयार करते हैं वैसा ही हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारे यहाँ एक वाक्य भी है
जैसे मैंने आपको एक बार बताया भी था इस विषय में कि किसी के साथ ऐसी घटना घटी थी। एक महापुरुष थे, उन्होंने किसी के घर रात्रि आहार लिया था, भोजन लिया था, और उन्हें बहुत बुरा सपना आया कि वो किसी की हत्या कर रहे हैं। वो पसीने-पसीने हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने परेशानी अपनी वहाँ पर ज़ाहिर की कि ऐसा भाव तो मैंने कभी जीवन पर्यंत नहीं सोचा था कि ऐसा भी मैं सोच सकता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? आप मुझे बताएँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जीवन में क्या गलती हो गई, मैं बता नहीं सकता, आप सोच नहीं पा रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, "हम देखते हैं ऐसी क्या बात है महाराज।" तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप अपने उसको बुलाइए, जो आपके यहाँ रसोइया था, जिसने भोजन बनाया था, वो रसोइया को बुलाया गया। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, "भाई रसोइये, तुम मुझे ये बता दो, तुमने मुझे रात्रि भोजन कराया था, भोजन में तुमने जब आहार बनाया तो तुमने क्या विचार किया था? कैसा विचार आया था? तुम मुझे शुद्ध रूप से बता दो और सही-सही बता दो। मैं बहुत ही व्यथित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ।" रसोइया रोने लगा, हाथ जोड़ के कहता है कि मैं जब भोजन बना रहा था, मैं बहुत किसी आदमी से उसने तो वो सोच रहा था मैं उसे कैसे मार डालूँ, मैं उसकी कैसे हत्या कर दूँ। वो रसोई पका रहा था, इन्हीं सब विचारों को, ख़्यालों को लेकर के मैं भोजन बना रहा था तो। तब वो उनको लगा कि नहीं, मेरे जीवन में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये इसके विचार का ही प्रभाव है, जो हमारे साथ भोजन में मुझे मिला है। तो भोजन का हमारे जीवन में इतना महत्व है। ये सूक्ष्म चीज़ें हैं। ये ये सूक्ष्म प्रकृति बहुत इसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, एक इंट्यूटिव दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म तत्वों को जानना पड़ता है। सूक्ष्म तत्व भी है, सूक्ष्म दृष्टि भी होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मौसी आपका। मेरे को बहुत खुशी हुई आपने इस सात्विक आहार का हमें जो बताया कि क्यों जरूरी है, और हर जीव से भी एक पेन वेव निकलती है, तो उसकी भी जो विचार है वो हमारे उस खाने में जाती है, अगर हमने भोजन में उसको त्याग। मार के, उसको दुख हाँ, दे के, दर्द दे के अगर खाया है। जो भोजन में मरे हुए, त्याग। पहले जमाने में लोग जंगल में रहते थे, मरे हुए को खा लेते थे तो अलग बात थी, पर किसी को जानबूझ के मारना, उसकी तकलीफ पेन देना, वेव भी, हाँ, उसके भी विचार अंदर को बेस जाते हमारे हैं। को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, चलिए, सात्विक भोजन पे आपने बहुत सुंदर हमें बताया, और धन्यवाद मौसी, बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत तुम्हारा भी बहुत-बहुत धन्यवाद।